आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो ज्योति सरन जी, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही, देखिएगा। हाँ जी निशान जी, पहचानते हैं आपको। हाँ चलिए रितेश जी, आवाज़ आ रही है ना? अरे हम लाइव है कि नहीं कोई बताएगा भाई? हाँ ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। अभी 4 ही आदमी हैं लाइन पे। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। सारे लोग अच्छे हैं ना आप लोग भी? क्योंकि यहाँ का तो छपरा का स्थिति तो देख रहे हैं कि खूब खुश रही है दीपक जी। हाँ यहाँ का स्थिति देख रहे हैं कि बहुत गड़बड़ है, सब अगल बगल बहुत ज़्यादा रोकथाम है लोगों पर आने जाने पे। देख रहे हैं मार्केट वार्केट सारा सुन चल रहा है एकदम। हाँ जी सोनू जी, ठीक है कोपा वाले, चलिए खूब खुश रहिए। मिश्रा जी खूब खुश रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है। अभी क्या कहा जाए, मार्केट भी पूरा का पूरा समझिए कि बंद रह रहा है। तो हम कैसे अब बता सकते हैं कि कैसे खुलेगा? मार्केट में जब आने जाने का रोकथाम है, पूरा मार्केट का हर दुकान बंद चल रहा है ना। इसीलिए तो देखिए हम जानबूझकर लाइव पढ़ाते हैं। बहुत सारे लड़का लोग को होगा कि सर आप जूम से पढ़ाइए, गूगल मीट से पढ़ाइए, तो हम डायरेक्ट इसी से हम लोग पढ़ा देते हैं जानबूझकर। ठीक है कि ऑनलाइन का ऑनलाइन भी हो जा रहा है, लाइव में क्लास। और दूसरा चीज़ कि भाई किसी को शिकायत नहीं होगा कि लाइव नहीं पढ़ाते थे। कुछ लोगों को ये शिकायत था कि यूट्यूब पर नहीं डालते थे तो हमको नहीं मिलता था। वो सारा का सारा काम इसी से हो जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हाँ लग रहा था उसी तरह से, कोरोना पॉजिटिव ही लग रहा था। चेक नहीं करवाए हैं कहीं पर भी, लेकिन स्वाद खत्म हो गया था। उसके बाद स्मेल तो अभी तक भी कम आ रहा है। तबीयत अभी भी उतना सही नहीं है, लेकिन जानबे करते हैं कि पढ़ाते हैं थोड़ा सा तो क्लास भी ऑफ बड़ी कम रहता है। तबीयत खराब उसी में पढ़ा दिए, बहुत ज़्यादा कस के ख़राब हो गया था ना। तो हाँ जी बनकाटा वाले पहचानते हैं अब। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, पढ़ाई शुरू किया जाए। ध्यान से पढ़िएगा लोग। कोशिश रहेगा कि जितना टॉपिक छोटा छोटा टॉपिक बड़ा। हाँ एक चीज़ और हम बता दें कि बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हम छोड़ दे रहे हैं जो लघुतरीय टाइप का है। तो ये मत समझिएगा उसको छोड़ के आगे बढ़ गया वो नहीं पढ़ाएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ाकर और उसको वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, वो आपके पास पहुंच जाएगा। और उसको क्या करिएगा, एनसीईआरटी से टॉपिक मिलाकर उसको लिख लीजिएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक बीच में से कहीं कहीं से, सारा टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, लेकिन A to Z टॉपिक हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। बीच में अगर एक का अधूरा छोटा छोटा भाषा वाला टॉपिक छूट जाता है तो आप घबराइएगा मत कि जा छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको पढ़ाकर फिर अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का शिकायत हमसे नहीं रहेगा। मैंने लाइन बाई लाइन पढ़ा देंगे। और थोड़ा सा तबीयत और बढ़िया हो जाता है तो आप लोग का जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी क्या करेंगे हम कि बना कर, ठीक है, सैटरडे या संडे को बनाकर उसको हम अपलोड कर देंगे। आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है संधारित्र तथा धारिता। ठीक है, संधारित्र तथा धारिता, संधारित्र तथा धारिता, समझ रहे ना? अब इसकी अंग्रेजी हम लिख देते हैं कैपेसिटी एंड कैपेसिटर, समझ रहे ना? तो इसका होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर एंड धारिता का होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। संधारित्र तथा धारिता बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे ना? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस साल के एग्जाम में इससे पूछने वाला है, समझ रहे ना? मैंने इस साल के एग्जाम में जो आपका एग्जाम होगा इससे क्वेश्चन, मैंने संधारित्र और धारिता से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। न्यूमेरिकल भी आता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी आता है संधारित्र और धारिता के ऊपर, उसको हम बता देंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो इसको जो भी हम पढ़ाएंगे खूब बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है,
देखिए संधारित्र तथा धारिता जो है, अब थोड़ा सा चैटिंग को हम ध्यान कम दे रहे हैं। सर फिजिक्स का पूरा चैप्टर यूट्यूब पर पढ़ाएंगे ना? हाँ, कोशिश तो यही है कि हम पढ़ाएं, जब तक नहीं खुलेगा तब तक पढ़ाते रहेंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। अब क्लास खुलने के बाद अब क्या कहा जाए, कैसे क्या चलेगा, लेकिन अभी क्लास फिलहाल तो हमको लगता है कि बहुत दिन तक बंद रहेगा, तब तक लगातार जैसे पढ़ा रहे उस तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। देखिए संधारित्र तथा धारिता, अब इसमें हम सबसे पहले संधारित्र के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, खूब बढ़िया से इस चीज को समझिए, ठीक है। संधारित्र के बारे में अंग्रेजी क्या होता है अभी लिखे हैं, कैपेसिटर। एकदम क्लास में याद हो जाएगा, खाली खूब मन से यहाँ देखने का, ध्यान देने का, एकदम क्लास में याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो संधारित्र होता क्या है, तो संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है, एक प्रकार का डिवाइस है, एक प्रकार का यंत्र है जिसमें ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं तो समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ संधारित्र है, ये संधारित्र है। संधारित्र में समझिए पहले, संधारित्र में दो प्लेट्स होते हैं। कितने प्लेट्स हैं अभी? दो। थोड़ा सा प्लेट का यहाँ पे इस तरीके से हम बना देते हैं, आपको बढ़िया समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और दोनों प्लेट्स जो है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। ये क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा और आवेश भी दोनों का बराबर होगा। लेकिन आवेश जो होगा दोनों, अब इतना कोरोना में सुनिए कितना लोगन छपरा में लगाए हुए हैं, आवाज आ रही होगी, पूरा बम बारूद छोड़ रहा है। सरकार कह रहा है कि कहीं दूर है तो ले पटाखा, ले बम। देखिए यहीं तो पूरी जगैले है पूरी जगैले है, जीभ चटकाते रहिए, खाते रहिए। हम लोग तो कहीं आ जा नहीं रहे हैं, लेकिन टालने वाला टाल रहा है। देखिए पूरा का पूरा यहीं से सुन लीजिए, पूरा लोगों बारात चमकैले है एकदम से। आपको वो धरना प्रदर्शन किया होगा पूड़िया खाती कि पूड़िया टाल लेंगे हम, सुन ना। अब घर पे शादी है तो अब क्या कर सकते हैं, आपके घर पे शादी, लेकिन कोशिश करिएगा कि थोड़ा दूर रहे, ठीक है। हाँ कोरोना भाग जाएगा, ब्याह देख के ना डालडा खाएगा ना, डालडा पूरी तेल अपने भागेगा। देखिए संधारित्र में दो प्लेट्स होते हैं, दो प्लेट हैं भी दिखाई दे रहा है, और दोनों प्लेट पर जो आवेश की मात्रा होती है बराबर होती है। अगर इस पर माइनस क्यू हम रखेंगे तो इस पर प्लस क्यू रखना पड़ेगा, माने आवेश की मात्रा बराबर होती है। क्षेत्रफल भी दोनों का बराबर होगा, इसका जितना क्षेत्रफल होगा उस तरह क्षेत्रफल इसका होगा। तो जब एक हम सूत्र बताए थे पृष्ठीय आवेश घनत्व का, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, और इसका सिग्मा के बारे में हम विचार करें कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, तो यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू बाई ए, ठीक है, और इसके लिए हो जाएगा प्लस क्यू बाई ए, माने दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व भी बराबर आएगा। इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर है, आवेश की मात्रा बराबर है, खाली प्रकृति विपरीत है। तो इसका जितना पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, लेकिन ये माइनस में होगा और ये कोची में होगा, प्लस में होगा। अब इसी से इसका परिभाषा बना देंगे, परिभाषा जो होगा, ठीक है, संधारित्र का परिभाषा इसी से बना देंगे। कैसे बनेगा, तो संधारित्र में दो प्लेट्स होते हैं। कितने प्लेट हैं? दो प्लेट्स होते हैं। संधारित्र में दो प्लेट्स होते हैं, ठीक है, और इस पर आवेश की मात्रा बराबर होती है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। ध्यान दीजिए, संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, उस पर आवेश की मात्रा बराबर होती है, लेकिन प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है, और बीच में कुचालकीय माध्यम होता है। यहाँ जो है ना, ये कुचालकीय माध्यम है, कुचालकीय माध्यम, कुचालकीय माध्यम है, जिसमें ऊर्जा या आवेश की कोची ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को हम संचित कर सकते हैं। नेट स्लो हो गया, दिख रहा है साफ 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 दिख रहा है? नेट स्लो का हो गया भाई? हाँ ठीक ठीक, नेट स्लो का हो जा रहा है बार बार, ठीक है, चलिए ठीक है ठीक। देखिए बता रहे थे कि संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है,
ठीक है, जिसमें कितने प्लेट्स होते हैं, 2 प्लेट्स होते हैं, दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर होती है और प्रकृति विपरीत होती है। बीच में कैसा माध्यम होता है, कुचालकीय माध्यम होता है, जिसमें ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को हम संचित कर सकते हैं। मैंने छोटा से जगह में, मैंने समझ लीजिए कि भूसा का खोप है, समझ रहे हैं ना, आए में भूसा ठूसले जा रहा है, ठूसले जा रहा है, ठूसले जा रहा है। भूसा खोप में कौन देख रहा होता नहीं, भूसा है तुम्हारे पास, जब निकाला तो पता चलेगा कि ये 4 कट्ठा में भूसे फैला दिया ना, समझ रहे हैं ना। तो छोटा सा जगह में आवेश या ऊर्जा, जिस तरह से खोप में भूसा ठूसाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे ऊर्जा या आवेश को ठूस ठूस कर रख दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। माने अब इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे हम, परिभाषा बनाना होगा तो सीधा सीधी कहेंगे संधारित्र एक प्रकार का यंत्र है, एक प्रकार की युक्ति है, जिसमें 2 प्लेट्स होते हैं, दोनों पर आवेशों की मात्रा बराबर होती है और बीच में एक कुचालकीय माध्यम होता है, जिसमें ऊर्जा और आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत बड़ी मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है, संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है जिसमें 2 प्लेट्स होते हैं और इसके बीच में कोई कुचालकीय माध्यम होता है, जिसमें ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को संचित किया जा सकता है। माने ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है। तो अब क्या करिए क्या आप लोग कि सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में हम आगे पढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या नेट स्लो हो जा रहा है क्या मेरे भाई? नेट का स्लो हो जा रहा है, गजब। तो दरवाजा नेट स्लो हो जा रहा है। नेट तो शो कर रहा है। अच्छा दिख रहा है। जानते हैं कभी कभी नेट स्लो हो जा रहा होगा, पता नहीं। नेट तो हम लगवाए हैं ब्रॉडबैंड आप ही लोग के लिए, इंटरनेट का कनेक्शन दूसरा लिए हैं, लेकिन अब कैसे हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए मिटाइए इसको। साफ साफ नहीं दिख रहा है, क्या है भाई? साफ नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है साफ? अभी दिख रहा है साफ? चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए मिटाते हैं। ठीक है, चलिए। तो याद रखिएगा कि संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा संचित किया जा सकता है ऊर्जा या आवेश की। देखिए इसका टेप रिकॉर्डर में, टीवी में, रेडियो में इस चीज़ का प्रयोग होता है संधारित्र का। ठीक है, इसका हम लोग बहुत बढ़िया से डिटेल पढ़ेंगे अभी एकदम। जो लोग गैपिंग मार रहे हैं वो अपना देख लेगा लो भाई, गैपिंग मारने वाला को अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको खूब बढ़िया से इसको समझाएं, खूब बढ़िया से पढ़ाएं हम। ठीक है, देखिए अब कभी कभी चालकों को, चालक जो होता है ना, चालक समझते हैं ना, जिससे होकर करंट का फ्लो होता है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग चालक कहते हैं। तो मान लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए, हम किसी चालक पर विचार करते हैं। कोई चालक है जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, वो भी हम एग्जाम्पल बता देते हैं कि किताब कभी पढ़िएगा तो दिक्कत ना हो। 2 चालक ले लिया गया, दोनों चालकों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। ये धन होता है, छोटे लकीर ऋण होता है। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। इस पर धनावेश की मात्रा दे दी गई, इस पर ऋणावेश की मात्रा दे दी गई।
बीच में कुचालकीय माध्यम हो गया, समझ रहे हैं ना। तो कुचालकीय जो माध्यम हो गया यहाँ पे, और इस पर क्या कर दिया गया, इसको धनावेशित कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, ऋणावेशित कर दिया गया। धनावेशित हो गया, ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो ये भी एक संधारित्र की तरह ही काम करेगा। संधारित्र क्या होता है, ठीक है, संधारित्र होता क्या है कि संधारित्र में दो प्लेट्स होते हैं, अभी पता है, एक धन होता है, एक ऋण होता है, जिसमें कुचालकीय माध्यम होता है, ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को संचित किया जा सकता है। तो दो प्लेटों को भी संधारित्र के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दो चालक को भी हम संधारित्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे धन कर दिया गया, यहाँ पर ऋण कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि इस पर आवेश Q1 है जिसका मान है +Q, इस पर आवेश Q2 है जिसका मान है -Q। इसका जब भी आवेश दिया जाता है किसी भी चालक पर, ठीक है, जब भी आवेश दिया जाता है ना चालक पर, तो उस पर विभव का मान बढ़ जाता है। आवेश दीजिएगा तो विभव बनेगा, आवेश दीजिएगा तो वोल्ट बढ़ेगा, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है क्या, हमको दिख रहा है कुछ लोग, क्या बाबू आप लोगों को दिक्कत हो रहा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है, इंटरनेट क्लियर नहीं है। नेट तो दिखा रहा है कि सारा का सारा, बस एक हल्का सा जो होता है, साफ नहीं दिख रहा है क्या सोहेल जी, साफ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा है, क्या है भाई। कोई लिख रहा है कि दिख रहा है सर, कोई लिख रहा है दिखाई दे रहा है सर साफ, कोई लिख रहा है नहीं क्लियर नहीं है सर जी, दिख रहा है। तो कैसे हो रहा है भाई, किसी का क्लियर दिख रहा है, किसी का, मेरे तरफ से क्वालिटी अगर गड़बड़ होता तो किसी को नहीं दिखता, कभी कभी दिख रहा है दिख रहा है। चलिए, धुंधला है तो धुंधला, अरे सबको तो दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ ऑनलाइन क्लास चला रहे थे, इसमें ऑप्शन थोड़ी होगा कि हम कितना पर उसको अपलोड करते हैं, तो जितना पे अपलोड हो रहा होगा उतना पे अपलोड हो रहा होगा। अब आप लोग थोड़ा सा उसमें अच्छी क्वालिटी का हो सकता है, बढ़ाने वाला हो तो बढ़ा लीजिए। अरे किसी पर पढ़ाएंगे तो एक के बात ना हो जाएगा, जब नेट गड़बड़ रहेगा तो किसी पर गूगल मीट पर पढ़ाए चाहे जूम पर पढ़ाए तो एक के बात हो जाएगा, समझ ना। अच्छा, अब आज दिक्कत है तो देखिए, अब बुलाते हैं फिर मिस्त्री को, ठीक करेगा, क्या करेंगे। मेरे तरफ से गड़बड़ी क्वालिटी पढ़ाए ना, अभी ठीक दिख रहा है, क्लियर नहीं है, साफ दिख रहा है। अरे बताओगे नहीं तो हम कैसे पढ़ाएंगे, साफ दिख रहा है मेरे भाई। चलिए ठीक है, पढ़ाते हैं, ठीक है। हम बता रहे थे कि चालकों को भी संधारित्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। संधारित्र को बताया था कि दो प्लेट्स होता है, एक पर प्लस होता है, एक पर माइनस होता है, समझ रहे ना। और इसके बीच में कुचालकीय माध्यम होता है जिसमें ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चालक पर विचार किया गया, चालक ए है, यहाँ पर दूसरा चालक बी है। हम एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं कि आपकी किताब में दिया गया है, किताब पढ़ते समय कन्फ्यूजन मत हो जाए कि सर जी ये क्वेश्चन दिया गया है समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए बता रहे हैं। ए और बी दो प्लेट्स हो गए, ए पर आवेश की मात्रा जो हो गई Q1 हो गई, बी पर आवेश की मात्रा Q2 है, ठीक है। कि हम अभी बताए हैं कि दोनों पर आवेश की मात्राएं बराबर होती हैं। तो इस पर मान लीजिए कि इसको बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा गया है, +Q आवेश है, इसको बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा गया है, इस पर -Q आवेश है। जब भी आवेश दिया जाता है तो आवेश के चलते विभव बनता है। तो यहाँ मान लीजिए विभव V1 है और यहाँ मान लीजिए विभव क्या है, V2 है। तो कहा जाएगा संधारित्र का कुल आवेश, अगर पूछा जाता है कि संधारित्र का कुल आवेश, तो संधारित्र का कुल आवेश बराबर हो जाएगा Q बराबर Q1 + Q2, दोनों आवेश को जोड़ेंगे। संधारित्र का कुल आवेश अगर पूछा जाए तो Q1 + Q2। देखो इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आएगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है। Q1 का मान कितना है, +Q, Q2 का मान कितना है, -Q, Q में से Q गया 0। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में कि किसी संधारित्र पर कुल आवेश का मान क्या होता है, तो ज्यादा दिमाग मत लगना उसमें, क्या होगा किसी संधारित्र पर जो कुल आवेश की मात्रा होती है वो 0 होती है।
Q बराबर 0, माने संधारित्र पर कुल आवेश की मात्रा क्या होती है 0। अगर विभवांतर निकाला जाएगा, विभवांतर अगर विभवांतर निकालेंगे तो V1 माइनस V2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अगर आवेश को V1 से V2 तक ले जाया जाएगा तो V2 माइनस V1। अगर आवेश को इधर से इधर ले जाएंगे तो V1 में लास्ट माइनस फर्स्ट होता है कि आवेश को एक जगह से दूसरे जगह अगर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा माइनस पहला, तो इस अनुसार विभवांतर दोनों विभव का अंतर, तो V1 माइनस V2 लिख सकते हैं। अगर आवेश को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो V1 माइनस V2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसका फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी साफ दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भाषा बताएं उसको सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा दोबारा। क्लियर नहीं आ रहा है क्लियर कैसे नहीं आ रहा है? कोई तो कह रहा है क्लियर आ रहा है। हो गया सर, रोशन जी का तो आ गया। क्या है भाई आपका कहाँ नहीं आ रहा है क्लियर? गोलू जी क्वालिटी बढ़ाओ फिर से। अच्छा, अब मैंने उनके नेटवर्क में गड़बड़ी है, मेरा नेटवर्क सही है इसका मतलब ना। हाँ चलिए, मेरा नेटवर्क तो दिख रहा है भाई, जितना उसमें दिखाता है ना, वो जैसे होता है ना कि नेटवर्क का दिखाता है, उसमें नेटवर्क मात्र एक कम आ रहा है। अब सारा का सारा तो नेटवर्क आ रहा है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर से दोबारा जो अपलोड हो जाएगा ये वीडियो तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस इसी तरह की माना कि A तथा B कोई दो चालक है, A पर आवेश की मात्रा Q1 है और B पर आवेश की मात्रा Q2 है, दोनों का आवेश का मान बराबर है, तो A Q1 बराबर प्लस Q और Q2 बराबर माइनस Q। जब आवेश दिया जाता है तो विभव भी होता है, तो A का विभव V1 और B का विभव क्या हो गया V2 हो गया, अर्थात संधारित्र का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, मान बढ़ा गया 0। खाली याद रखिएगा बाबू कि संधारित्र पर आवेश की जो कुल मात्रा होती है वो क्या होती है 0 हो जाती है, ठीक है। यह आ गया आपका संधारित्र के बारे में हम लोग समझेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नोट में आइए, नोट में हम बताते हैं संधारित्र के बारे में। इससे क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, लघुत्तरीय है, दीर्घोत्तरीय है, न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, लेकिन आने वाला है एकदम, मैंने गारंटा समझते हैं, गारंटा अइबे करेगा, ठीक है, ध्यान देना उस पर। तो अब कौन सा क्वेश्चन आएगा उस समय हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल खाली समझ लीजिए कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। न्यूमेरिकल्स है, लघुत्तरीय आ जाए, दीर्घोत्तरीय आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, तो उसको मन से पढ़ना है, ठीक है। नोट में देखिए, नोट में थोड़ा सा बता दें कि संधारित्र के बारे में। अगर संधारित्र को हम क्या बोले हैं, कितने प्लेट्स होते हैं? 2 प्लेट्स होते हैं। यहाँ से एक लकीर खींच दीजिए, यहाँ से एक लकीर खींच दीजिए, ठीक है। एक लकीर यहाँ से खींच दीजिए, ठीक है। मनीष जी खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, आप लोग भी, सारे लोग खुश रहिए। डिस्टर्ब कर रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है भाई? जाने दीजिए। अब वहाँ से ऑनलाइन कैसे कोई डिस्टर्ब करेगा? हमको कोई डिस्टर्ब करता है तो हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। हमको कितना लोग डिस्टर्ब करना चाहता है, हम कहाँ डिस्टर्ब होते हैं ना, हंसते खेलते पढ़ाते रहते हैं। डिस्टर्ब करने वाले से आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। हम सब कोई चाहेगा कि वर्मा जी का फिजिक्स डिस्टर्ब हो जाए तो डिस्टर्ब होगा। आराम से पढ़ते रहिए, हम आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे के बारे में नहीं सोचने का, खाली अपने बारे में सोचने का, मेहनत करने का, काम खत्म। दूसरे के बारे में सोचेगा, हो क्या सोच रहा है, हो क्या सोच रहा है, हो कौन सा सोच रहा है, तो सोचते पागल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखिए, ये जो है 2 प्लेट्स होते हैं, तो अगर इस तरह से है, ठीक है, तो इसको कहते हैं नियत धारिता का संधारित्र। कभी कभी ये भी चिन्ह दे देता है, परीक्षा में देता है, कह देगा आप बताओ कौन ची है, तो अब चिन्ह में नहीं करेगा कौन ची है, कहेगा 2 डाँड़ बा, हेन से पाइप है, हेन से पानी जाएगा, 4 काठवा है, पटाएगा, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूला लगा देगा। हैसे देखिए, हैसे एगो हैसे तीर हेंग मार देगा, तीर, तो कहा जाएगा परिवर्ती। धारिता क्या है बता रहे हैं, अभी खाली समझिए, परिवर्ती धारिता का संधारित्र, इसको कहते हैं चला नियत धारिता का संधारित्र, ठीक है। इसको कहते हैं परिवर्ती धारिता का संधारित्र। ये नियत धारिता का संधारित्र है, ये परिवर्ती धारिता का संधारित्र। ये चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है देखो। अब हई तो तुम नहीं जानता होगा, लेकिन हई तो सब जानता होगा एकदम। हेंग अगर बना दिया गया, देखेंगे, देख हेंग, अब पूछा जाए का हरे, तो कहेगा ये दिल हो, का हो, दिल हो। अच्छा, हैसे कह के बना देगा, हैसे हेंग, हेंग तीर मार देंगे, हेंग,
तो कहेगा बाप रे बाप, ठीक है। हई कोई चीज तो कहेगा का इहो दिल है, तो हई दिल है, हई दिल में क्या अंतर है? हई फिक्स दिल है, लड़का आ रहा है क्लास में बैठ रहा है पढ़ रहा है, कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। घर के गार्जियन लोग जैसा कह रहा है वैसे काम कर रहा है। और जहाँ है तीर मरलस दिल के भीतर परिवर्तन चालू हो जाएगा, समझ रहा ना, चेंज करने लगेगा एकदम का। तब पिताजी कह रहे हैं बबुआ आओ ईर घाट, तो बबुआ जाता वीर घाट का है, तो दिल में परिवर्तन चालू। तो तीर वैसे मारेगा ना, तीर का छेदेगा वैसे, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा परिवर्ती, माने परिवर्तन हो गया, हमें परिवर्तन होता है। कॉन्स्टेंट भगवान का दिया हुआ है, ठीक है। आज तीर मार दिया तो ये शैतानी दिल हो गया, कौन दिल हो गया? शैतानी। तो ये परिवर्तन चालू हो गया। उसी प्रकार से हई है तो नियत है, फिक्स है, इसका धारिता फिक्स है, समझ रहे ना। और जहाँ तीर है घोपला सही से, समझ रहे ना, तो तुरंत परिवर्तन चालू हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इसमें तो याद रखिएगा कि तीर मारेगा तो परिवर्तित धारिता, संधारित्र जिसका धारिता बदल सकता है, ठीक है। और जहाँ है तीर नहीं रहेगा तो नियत धारिता का संधारित्र। फट फट इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको मिटाना है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब लगा दिल का फोटो बना बना के दाएं दाएं फेंकने, समझ रहे ना, जल्दी से जल्दी फट इसका स्क्रीनशॉट लो, मिटाना है, मिटाया जाए। तुम लोग नहीं मानेगा, एक एग्जाम्पल देते हैं तो 77 एग्जाम्पल उधर से फेंक देता है, सब मिटाए। अरे चलवा, हाँ ठीक है, बोलता नहीं है, कोनो कोनो मैसेज करेगा उल्टा सीधा, जब पूछेंगे स्क्रीनशॉट हो गया तो कहा जाने। देखिए हम लोग अभी तो पढ़ रहे थे संधारित्र के बारे में, हमने क्या कहा था बाबू, ठीक है, ठीक है, हमने कहा था कि अब संधारित्र के बारे में हम लोग बता दिए कि 2 प्लेट्स होते हैं, उसमें ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा को हम संचित कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? धारिता के बारे में, ठीक है। संधारित्र के बारे में हम लोग समझ लिए कि ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को हम संचित कर सकते हैं, लेकिन धारिता के बारे में पढ़ने के पहले एक चीज और हम बता देना चाहते हैं, ठीक है, कि संधारित्र का सिद्धांत कैसे होता है। रुक जाइए, उसके बाद हम धारिता के बारे में ध्यान देते हैं। इसको मिटाते हैं, हेडिंग इतना में हो जाएगा, चलो। संधारित्र का सिद्धांत। अब संधारित्र का सिद्धांत हम बता देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। माने संधारित्र का सिद्धांत कहने का मतलब होता है, समझ रहे हैं ना, जैसे हमने अभी क्या कहा कि संधारित्र में कितने प्लेट्स होते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाते हैं फिर से, कितने प्लेट्स होते हैं? 2 प्लेट्स होते हैं, ठीक है। संधारित्र में कितने प्लेट्स होते हैं बाबू? 2 प्लेट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें बोले हैं कि ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को हम इकट्ठा कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। बीच का माध्यम कैसा होता है? तो कुचालकीय होता है, यह भी बता चुके हैं। 2 प्लेट्स होते हैं, आवेश की मात्रा दोनों पर बराबर होती है, वो प्लस होता है, वो माइनस होता है, बीच में होता है कुचालकीय माध्यम, जिसमें ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी मात्रा संचित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कैसे संचित कर सकते हैं? संचित हम कर सकते हैं तो कैसे, बताइए, समझ रहे ना। तो थोड़ा सा हम बताते हैं इस पर कि संधारित्र का सिद्धांत किस प्रकार से होगा। देखिए, जैसे यहाँ पे एक प्लेट है, अब चाय वाला प्लेट नहीं है कि दिमाग लगा देगा, एक प्लेट है, इस पर धन आवेश की मात्रा है। ध्यान से सुनो, एकदम बुढ़ाड़ी तक याद रहेगा। है कोई प्लेट ए है जिस पर धनावेश की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लेट बी को लाया जाता है, और प्लेट बी कैसा है? तो प्लेट बी जो है ना उदासीन है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ कोई प्लेट ए है जिस पर धनावेश की मात्रा रखा गया है, धनावेश है, ठीक है। और प्लेट बी एक उदासीन प्लेट है जिसको इसके निकट लाया जाता है। केस फर्स्ट में यहाँ पे आया, ठीक है। केस सेकंड में आते हैं तो प्लेट ए पर जो धनावेश की मात्रा है, उदासीन क्या होता है समझते हैं ना? उदासीन होता है जिस वैसा वस्तु पर जब धनावेश की मात्रा और ऋणावेश की मात्रा दोनों आपस में बराबर होती है ना, तो वस्तु उदासीन होती है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, धनावेश की मात्रा वस्तु पर ज़्यादा हो गई, ऋणावेश की मात्रा कम हो गई, तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। ऋणावेश की मात्रा ज़्यादा हो गई, धनावेश की मात्रा कम हो गई, तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। अब वस्तु पर जब धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर होते हैं तो वस्तु को उदासीन कहा जाता है। ये उदासीन है,
धन आवेश की मात्रा ऋण आवेश की मात्रा बराबर है। तो प्लेट ए पर धन आवेश की मात्रा ज़्यादा है तो इसको बोले हैं धनावेशित, और प्लेट बी उदासीन है, इसका मतलब प्लस और माइनस की मात्रा दोनों इस पर क्या है, बराबर रूप से है। अब इसको तुम यहाँ पे लाया तो प्रेरण की क्रिया होगी, प्रेरण का मतलब दूर से प्रभाव डालना, तो प्रेरण की क्रिया होगी तब प्लेट बी का ऋण आवेश इसकी तरफ आकर्षित होगा, टानेगा। ठीक है, बतले रनी बॉय बॉय गर्ल गर्ल, याद है ना? ठीक है, भूला गया, बॉय गर्ल अट्रैक्शन, ठीक है। अब बॉय बॉय फाइटा फाइटी, गर्ल गर्ल झोटा झोटी, सब याद है कि भूला गया? याद है ना? याद है? हाँ, तो हई बॉय गर्ल है ना, अट्रैक्शन विपरीत चिन्ह खींचेगा, बॉय बॉय विकसित करेगा, ढकेलेगा। यहाँ धन है, हेमे क्या है भाई? तो हेमे धन और ऋण दोनों है बराबर मात्रा में, तो ऋण को टान लेगा, तो ऋण को जब टानेगा तो ऋण चलाएगा इसके नजदीक, और धन चल जाएगा दूसरी तरफ, मन धन का प्रभाव दूसरी तरफ ज़्यादा हो जाएगा। धन तो इधर उधर जाता नहीं है, धन का प्रभाव दूसरी तरफ ज़्यादा हो जाएगा। पूड़ी खाएगा 2 4 बम फोड़ा है ना कि इसीलिए तो टॉपिक बना के भेज दिए थे। ठीक है, ये नाक में बम, ये तो नाक में ये सब दम करके रखा है, एकदम आलू दम बना रहा है, देखिए फट फट फोड़ रहा है। हमें दुल्हा का हार्ट बीट कमजोर होगा तो 2-3 को बम में अथी में कारे में बैठे रह जाएगा, समझ रहा ना? कहा तो उतार ये तो कोमा में चल गया। धन आवेश है तो इसके अंदर के ऋण आवेश के अपनी तरफ खींचेगा, टान लिया, उल्टा चिन्ह को टान लिया, और धन आवेश को क्या करेगा, ढाह देगा। ठीक है, तो धन आवेश का प्रभाव इधर आ जाएगा। याद रखिएगा, बहुत सारे किताबों में लिख दिया है बउआ, ठीक है, कि धन आवेश उधर चला जाता है, धन आवेश उधर नहीं जाता है, धन आवेश का प्रभाव इधर ज्यादा हो गया। अब ऋण आवेश इधर से उधर उठ के चला जाएगा तो धन आवेश का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा इधर। एक चीज ध्यान रखना, ऋण आवेश के चलते विभव घटता है, ऋण आवेश के चलते ए का विभव घटेगा, हई चाहिए एक घटा देवे के, और धन आवेश के चलते इसके विभव में वृद्धि होती है। ठीक है, तो बताते हैं, समझो। ठीक है, ऋण आवेश के चलते ए के विभव में कमी आती है, धन आवेश के चलते ए के विभव में वृद्धि होती है। हई धन आवेश चाहेगा कि ए का विभव बढ़ जा, और हई ऋण आवेश चलेगा कि ए का विभव घट जा, समझ रहे ना? लेकिन ऋण आवेश का प्रभाव इस पर ज्यादा पड़ेगा। काहे? तो हई मान ली साण हो, साण, हई भैंसा है, ने है भैंसा, ठीक है, आ यहाँ आदमी है, आदमी, तो भैंसवा का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आदमी पर कि साढ़वा का? बताओ जल्दी बताओ। साढ़वा का प्रभाव आदमी पर ज्यादा पड़ेगा कि भैंसवा का? देखो यहाँ साढ़ है, यहाँ भैंसा है, ठीक है। अरे बोलने का रे बाबा है, साढ़ का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा आदमी पर कि भैंसा का? बोलो। साढ़ का को लिखा था सार के। हाँ, तो साढ़ का है, साढ़ का बोलो, काहे साढ़वा का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा? क्या कि साढ़ है, अब भैंसा है, साढ़वा लोगे है, भैंसवा अभी चाहे या न चाहे, हई चाही नू तो हिंकर किडनी काट लेगा। साढ़वा नजदीक है, दो सिंह मार देगा, किडनी लात पचनी सब बाहर निकल जाएगा। साढ़वा नजदीक है, अब भैंसवा तनी दूर है, ये आते आते आएगा तो जोखले ले चल जाएगा, समझ रहे ना? तो ये साढ़वा का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो उसी तरह से उस प्लेट पर रुमाल क्या हुआ, रुमाल बगली से रुमाल सैया जी, रुमाल हो, ठीक है, रुमाल लगाना, रुमाल ना। देखो कितना पटाखा फोड़ रहा है भाई, 77 को का बिया आजे कर देगा का कोरोना में। ठीक है, तो ऋण आवेश का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, ध्यान दो। ठीक है, ऋण आवेश का प्रभाव इसलिए ज्यादा पड़ेगा कि ऋण आवेश नजदीक है, धन आवेश का प्रभाव कम पड़ेगा, धन आवेश दूर है। हमने क्या बोला अभी कि ऋण आवेश के चलते विभव घटेगा, धन आवेश के चलते विभव बढ़ेगा, लेकिन ऋण आवेश नजदीक होने के चलते इसका प्रभाव इस धन आवेश की अपेक्षा ज्यादा होगा। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हम जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ऋण आवेश के चलते इसका विभव घटेगा, धन आवेश के चलते विभव बढ़ेगा। ऋण आवेश ज्यादा नजदीक है तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, इसलिए इसके विभव में कमी आ जाती है, इसके विभव घट जाता है। तो इसको संतुलित करने के लिए, ठीक है, अतिरिक्त आवेश इधर से फेंका जाता है।
संतुलित करने के लिए अतिरिक्त आवेश को फेंक कर लेवल में लाएगा। जगह उतना ही था, आवेश देकर फिक्स कर दिया, आवेश देकर लेवल बढ़ा दिया, ठीक है, क्या है, तो इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा था, घट रहा था, ठीक है। अब क्या करते हैं केस थर्ड में, फिर से दोबारा बता देंगे, दिक्कत हो रहा है, कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो दोबारा बता देंगे, कहा कि आप सामने रहते हैं तो 2 बार पूछते हैं, 3 बार पूछते हैं, हम समझाते हैं। अब वहाँ से तो हमको समझ में नहीं आ रहा, कितना को समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इसलिए 2 बार 4 बार एक ही चीज़ को हम बता रिया है, ठीक है, कि तुम लोग समझ जाएगा। अब क्या किया, अर्थिंग दे दिया, इसको अर्थिंग दे दिया, ऐसे 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 अर्थिंग दिया। अर्थिंग देने के चलते धनावेश का प्रभाव समाप्त हो जाता है, समझ रहे ना। अर्थिंग देने के चलते इस धनावेश का प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त हो गया, इधर से ऋण आवेश आया, का धनावेश जमीन में चला गया, धनावेश जमीन में जाता है, इधर का ऋण आवेश आकर सबका धनावेश का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अर्थिंग देने पर प्रभाव खत्म, फिर सड़भा का प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगा, फिर इसके विभव में कमी आएगी, फिर बाहर से आवेश देंगे, ऊर्जा देंगे इसको लेवल में लाने के लिए, तो जगह उतना ही है, बार बार आवेश देकर छोटे से स्थान पर ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा को क्या किया जा रहा है, संचित किया जा रहा है। फिर से बता देते हैं, बहुत लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आया होगा तो दिक्कत हो सकती है, एक बार बढ़िया से फिर से बताते हैं। देखिए प्लेट ए है, जल्दी बता देते हैं तो समझ में आया। प्लेट ए है, इस पर धनावेश है। प्लेट बी एक उदासीन प्लेट है, उदासीन मैंने धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर है, इसको प्लेट ए के निकट लाया जाता है। जैसे जैसे हम भाषा बोल रहे हैं उसी तरह से भाषा लिखाएगा भी, ठीक है, कि प्लेट ए पर विचार करते हैं, इस पर धनावेशित, इस पर धनावेश है। प्लेट बी एक उदासीन प्लेट है जिसको इसके नजदीक लाया जाता है, प्रेरण की क्रिया होती है और प्रेरण की क्रिया के चलते प्लेट बी का ऋण आवेश एक की तरफ आकर्षित हो जाता है, जबकि प्लेट बी का धन आवेश दूसरी ओर विकर्षित हो जाता है। जैसे जैसे बोल रहे हैं उस तरह भाषा लिखाएगा, ठीक है, दूसरी तरफ विकर्षित हो जाता है। ऋण आवेश के चलते प्लेट ए का विभव में कमी आता है, धन आवेश के चलते प्लेट ए का विभव बढ़ता है, लेकिन ऋण आवेश धन आवेश की अपेक्षा ज्यादा नजदीक है, अतः इस ऋण आवेश का प्रभाव ए पर ज्यादा पड़ेगा, इसलिए इसके विभव में कमी आती है। तो इसका विभव में कमी आती है तो संतुलित करने के लिए बाहर से आवेश फेंका जाता है इस पर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं केस थर्ड में, ठीक है, प्लेट बी को हम भूध्रित कर देते हैं, ठीक है, भू संपर्कित कर देते हैं। जब भू संपर्कित करते हैं तो प्लेट बी का धनावेश समाप्त हो जाता है। प्लेट बी का धनावेश क्या हुआ, समाप्त हो गया, ठीक है। तो इधर बच गया सिर्फ ऋण आवेश, अतः ऋण आवेश का प्रभाव और अधिक पड़ने लगता है। धन आवेश बढ़ा के रखा था, ऋण आवेश के चलते घट रहा था, इस साफा खत्म हो गया, तो बढ़ाने वाला जो धन आवेश का मान था वो तो खत्म हो गया, तो टोटल का टोटल प्रभाव इसका पड़ने लगता है। तो पुनः ए के विभव में कमी आती है, इसको संतुलित करने के लिए बाहर से अतिरिक्त आवेश को इस पर दिया जाता है, ठीक है, जिसके चलते इसका आवेश बढ़ता है, विभव में वृद्धि होती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि एक छोटे से स्थान पर ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को हम इकट्ठा कर सकते हैं, ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को हम संचित कर सकते हैं। इतना भाषा आप दो से 3-4 बार बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा क्या करना है, आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाकर उसके नीचे मेरा भाषा सुनना है, भाषा सुनकर आपको लिख देना है। जल्दी से बुआ स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट 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 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई। चलिए रोशन सिंह, अच्छा चलिए हो गया, मिटाएं, चलिए मिटाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। दोबारा आप वीडियो देखकर अगर अभी भाषा, क्योंकि तुरंत भाषा तो लिख नहीं पाए होंगे, तो जहां से आपको समझ में मैंने नहीं आ रहा होगा दोबारा देख लीजिएगा और चित्र बनाकर नीचे भाषा लिख लीजिएगा। यह संधारित्र के बारे में हम लोग अभी संधारित्र के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो संधारित्र का सिद्धांत के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, संधारित्र के बारे में हम लोग समझ लिए कि संधारित्र में 2 प्लेट्स होते हैं, ठीक है, और बीच में कुचालकीय माध्यम होता है। ऊर्जा आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को हम संचित कर सकते हैं, और कैसे संचित कर सकते हैं ये अभी हमने बताया। अब आते हैं, पढ़ते हैं हम लोग धारिता के बारे में। किसके बारे में, धारिता, ठीक है। अब धारिता के बारे में हम पढ़ा देते हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, धारिता। तो धारिता बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, धारिता का मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है। धारिता का मतलब होता है धौरता, ठीक है। जैसे होता है ना, कोई छोटा ले लिया, छोटा समझता है, गांव देहात में छोटा होता है, कहता है ये छोटा में कितना अथी गेहूँ अटेगा, ये दौरी में कितना चावल अटेगा, समझ रहे ना। तो कितना धौरता, उसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी से बना है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो किसकी कैपेसिटी, संधारित्र की, ठीक है। तो परिभाषा इसी का नाम से बना देंगे कि किसी संधारित्र में आवेशों या ऊर्जा की, देखो संधारित्र में क्या होता है,
संधारित्र में ऊर्जा या आवेश को संचित किया, अभी बताया कि संधारित्र में ऊर्जा या आवेश को क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। तो किसी संधारित्र में जितना ऊर्जा या आवेश को संचित करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग धारिता कहते हैं। ध्यान से सुनिए, धारिता क्या है? धारिता माने धारिता, कैपेसिटी, ठीक है। तो किसी संधारित्र में जितना ऊर्जा, जितना कुछ ऊर्जा या आवेश को धरने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, आवेश को संचित करने की कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? उसको हम लोग धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारिता। देखिए धारिता के बारे में परिभाषा लिख देते हैं। किसी संधारित्र में ऊर्जा या आवेश को संचित करने की जितनी क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं, ठीक है, उसे धारिता कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाई जाती है किसी चीज पर, आवेश का मात्रा बढ़ाएगा तो विभव का मान बढ़ेगा, आवेश का मात्रा घटाएगा तो विभव का मान घटेगा। घर में ही कम आवेश आएगा तो कहेगा वोल्टेज कम देता, डिम जरता, समझ रहे ना। ज़्यादा आवेश अगर आएगा तो कहेगा वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे आवेश की मात्रा हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे विभव का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे विभव का मान बढ़ेगा, आवेश की मात्रा घटाएंगे विभव का मान क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे जैसे हम जानते हैं कि किसी चालक पर जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाई जाती है वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ता है। अर्थात Q समानुपाती भी। आवेश को बढ़ाएगा विभव बढ़ेगा, आवेश को घटाएगा विभव का मान घटेगा। इसका मतलब हुआ आवेश विभव के क्या है? समानुपाती है। हम बता चुके थे कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो बराबर का चिन्ह लगेगा, अब बगल में एगो नियतांक आएगा तो नियतांक क्या आएगा? C, और यहाँ पे गुना भी। आवेश का मान बढ़ाएगा विभव का मान बढ़ेगा, आवेश का मान घटाएगा विभव का मान घटेगा। अरे चार्ज बढ़ाएगा तो वोल्ट बढ़ेगा, चार्ज घटाएगा तो वोल्ट घटेगा। क्यू का क्यू हो गया, जब यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह हटाएगा बराबर लगेगा, बगल में एक नियतांक आता है तो नियतांक आ गया C, या भी का भी हो गया। जहाँ C यहाँ लिखते हैं, जहाँ C बराबर हो गया समानुपाती नियतांक, जिसे धारिता कहते हैं। इसको धारिता कहेंगे। तो भी को इधर भेजो, है देखो इधर भी को इधर भेजो, भी को इधर भेजेगा तो गुना में है तो कहाँ चलेगा? बट्टा में। तो C बराबर हो गया Q बटा भी। C बराबर क्या हो गया? Q बटा भी। यह आ गया आपका फॉर्मूला, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इसी फॉर्मूला बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी बनेगा, ठीक है। परिभाषा अगर ये नहीं याद हो रहा है तो इससे परिभाषा बना लो। आवेश और विभव के अनुपात को, बट्टा माने अनुपात, बट्टा माने क्या होता है? बट्टा माने अनुपात। नीचे तो दिख नहीं रहा है ना, रुको छोटा थोड़ा लिखते हैं। तो C बराबर हो जाएगा Q बटा भी। अब दिखना चाहिए, अब दिख रहा है, ठीक है। देखिए
तो C जो है एक नियतांक है समानुपाती जिसे धारिता कहते हैं। अब इसके द्वारा परिभाषा देखो, वही परिभाषा अगर तुमको नहीं याद आ रहा है, चाहे वही परिभाषा भूला गया कि किसी संधारित्र में ऊर्जा आवेश को संचित करने की जितनी क्षमता होती है उसे धारिता कहते हैं, भूला गया, दिमाग से उतर गया, दिमाग से बात उतर गया। तो है फॉर्मूला बना ला परिभाषा, आवेश और विभव, क्यू माने आवेश, अभी माने विभव, आवेश और विभव के बट्टा को, बट्टा माने अनुपात, बट्टा का अर्थ क्या होता है? अनुपात होता है। तो आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो फट 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 इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे अर्थात को लिख लेना, अर्थात आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, लिख लेना, मेरा बात सुनकर बाद में लिख लेना, आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट फटाफट, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ाना है इसमें हल्का फुल्का, उसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक कल चलेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने का हो गया मुकेश जी, मिटाएं स्क्रीनशॉट, हो गया मेरे भाई रोशन जी। स्टेटस लवर, वाह कितना बढ़िया आप पैथी रखे हैं, स्टेटस लवर, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मिटाते हैं, चलिए। अब परिभाषा यहाँ जरूर लिख लेना कि अर्थात आवेश और विभव के अनुपात को हम धारिता कहते हैं। 5 मिनट और पढ़ाएंगे, ठीक है, और उसके बाद धारिता अभी ख़त्म नहीं होगी, धारिता के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, लेकिन अभी फ़िलहाल जितना आज के दिन पढ़ना है उतना पढ़ा देते हैं। बहुत बड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, दिक्कत ना होगा, ठीक है, पढ़ाते चल जाएंगे 2-4 घंटा, और उसके बाद नेटो ख़त्म हो जाएगा सबका, गरियाएगा हमको। देखिए, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला आया है, ऊपर का हेडिंग मिटा देने दीजिए। अब इस हेडिंग का काम हो गया है, यहाँ जगह रहेगा तो हम लोग लिखवा पाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग का एक अभी फॉर्मूला आया है, C = Q/V। तो हमने क्या कहा है? आवेश और विभव के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। नोट में आते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है नोट में, ठीक है। नोट का मतलब समझती हैं, नोट कितना बढ़िया चीज़ होता है, ठीक है। तो नोट 11th का क्या लिखे हैं? 11th का क्या लिख रहे हैं? 11th का बैच। अब है जी 11th का बैच, क्या कहा जाए, हम तो तबीयत ख़राब थी, उसके बाद स्टार्ट करने ही वाले थे। अब 2-3 बैच तो अभी हो जा रहा है, इंग्लिश मीडियम का बैच पढ़ा रहे हैं, आप लोग का बैच पढ़ा रहे हैं। तबीयत उतना बढ़िया नहीं है बउआ। दुर्गेश जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप दुर्गेश जी? ठीक है। तो जानते हैं 11th का बैच स्टार्ट करेंगे ना, तो कहने का मतलब है कि थोड़ा तबीयत और बढ़िया हो जाने दीजिए। अभी सुस्ती रह रहा है, आप लोग को पढ़ाते हैं तो एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप लोग के साथ कभी भी आते हैं, बैच में भी आते हैं, ठीक है। पूड़ी कहाँ खाए हैं? आकाश चंद्र यादव, पूड़ी छपर में पूड़ी खाने जाएंगे हम, तबीयत खराब है पूड़ी खाने जाएंगे, खूब बतिया रहा है तुम, ठीक है। स्टार्ट कर, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, स्टार्ट करेंगे तो बता देंगे, हवड़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। खूब खुश रहिए, खूब खुश। आतिश कुमार, अच्छा खूब खुश रहिए आतिश जी, कैसे हैं? सब बढ़िया हैं? बड़ी लेट से महाराज आए हैं अभी, हैं। स्टार्ट हो जाएगा मुकेश जी, रुक जाइए, थोड़े दिन रुकिए, अब पढ़ा रहे हैं तो अब देखिए कब से स्टार्ट होगा, बता देंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ C = Q/V। अब इसके अब नोट में आप समझिए, धारिता का जो होता है, धारिता का SI मात्रक जो होता है वो फैराड होता है, फैराड होता है। आपको होगा दिमाग में फैराडे को नयका दिमाग आता है, को फैराडे कहता है। धारिता का SI मात्रक फैराडे नहीं होता है, क्या होता है बुआ? फैराड होता है। चलो अंग्रेजी में लिख देते हैं, फैराड होता है, ठीक है, जिसे F से सूचित किया जाता है। माथा पर तीर मत दे देना। मात्रक है, ये भी एक अदिश राशि है, माथा पर तीर नहीं ना दिए हैं, तो ये अदिश राशि है, F से सूचित किया जाता है, F से सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है, कि इसका जो फैराड मिला है तुमको, कोई पूछे कि धारिता का SI मात्रा क्या होता है, कोई बार पूछा है परीक्षा में, धारिता का SI मात्रा, समझ रहे ना, छोटा सा चीज़ 1 नंबर का आता है कि फैराड होता है। अब यहाँ से आपसे अगर इसका दूसरा मात्रक भी हो सकता है, कैसे निकलेगा? देखो आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, बाटा का यहाँ प्रति दे दिया, मैंने लखानी, समझ रहे हैं ना। अच्छा, V का वोल्ट है तो वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, तो लिख सकते हैं कि फैराड को कूलाम प्रति वोल्ट, या ऐसे लिख दीजिए CV-1, इसको ऊपर लेके चला गया -1, कूलाम प्रति वोल्ट भी लिखा जा
सकता है, लिखा जा सकता है। माने फैराड को कूलाम प्रति वोल्ट भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज में और देख लीजिए, फैराड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कूलाम आवेश अगर रखते हैं, एक कूलाम आवेश 1 वोल्ट विभव को बढ़ाने के लिए आवेश देते हैं तो क्या होता है, वोल्ट बढ़ता है। आवेश देते हैं, ठीक है, तो क्या बढ़ता है बउआ, वोल्ट बढ़ता है। चार्ज देगा तो वोल्ट बढ़ेगा। करंट कम दे दिया, ठीक है, तो इसका मतलब वोल्ट कम है। ज़्यादा चार्ज दे दिया तो वोल्ट ज़्यादा है। चार्ज बढ़ाते चल गया, वोल्ट बढ़ते चला जाएगा। तो 1 कूलाम चार्ज देकर कितना वोल्ट बढ़ाएगा, 1 वोल्ट अगर बढ़ाता है तो कहा जाता है कि 1 फैराड उसकी धारिता हो गई। तो अगर पूछा जाए कि 1 फैराड धारिता को परिभाषित करिए, 1 फैराड यही से बना देंगे कि किसी संधारित्र में 1 कूलाम आवेश देकर, अरे संधारित्र में ना आवेश दे रहे थे, संधारित्र में कितने प्लेट, 2 प्लेट, यही में आवेश दे देकर वोल्ट बढ़ाया जा रहा था। तो किसी संधारित्र में 1 कूलाम आवेश देकर अगर 1 वोल्ट की वृद्धि की जाती है तो उसमें संचित ऊर्जा कितना होता है, 1 फैराड होता है। समझ रहे ना। 1 फैराड के बारे में कोई पूछे क्या है तो कहिएगा 1 कूलाम आवेश को, आवेश देखिए 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश देकर जब 1 वोल्ट विभव की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो कहा जाता है कि 1 फैराड, समझ रहे हैं, उसकी धारिता हो गई। ठीक है, उसकी धारिता हो गई। तो 1 फैराड के बारे में कोई पूछेगा बता दे। अब 2-3 चीज़ें हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आता है, उसको भी हम लिख देते हैं। और न्यूमेरिकल्स जब बना के आपको सैटरडे संडे को न्यूमेरिकल्स बना के हर टॉपिक पर खूब बढ़िया से भेजेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स का भी कमी नहीं होने देंगे, घबराइएगा मत। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 फैराड के, अब देखिए 1 mF, m का होता है मिली, f माने फैराड, तो 1 मिली फैराड बराबर 10 के पावर -3 फैराड। ठीक है, 1 म्यू एफ, म्यू का मतलब माइक्रो फैराड। ये सब न्यूमेरिकल में काम करेगा और ना तो कूदते रह जाएगा, बनवे नहीं करेगा, छाती पीट कर धब देना, बेहोश हो जाएगा। उसके बाद कहेगा बाप रे कैसे लिख दिया। ठीक है, तो 1 म्यू एफ माने माइक्रो फैराड 10 के पावर -6, 1 NF नैनो, एन माने नैनो फैराड 10 to the power -9 फैराड। 1 PF, इसको लिख सकते हैं पिको, क्या कहते हैं, पिको फैराड बराबर हो गया 10 के पावर -12 फैराड। देखिए 3 को बढ़ रहा है। आप 1 PF को ना लिख सकते हैं 1 म्यू एफ। 1 म्यू में 10 के पावर -6 था और 2 म्यू हो गया, तो 10 के पावर कितना हो गया, तो 10 के पावर -12, तो PF को भी इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद और पढ़ाते चले जाएंगे तो बहुत देर लगेगा, समझ रहे ना। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धारिता के बारे में, समझ रहे ना। आगे विलगित गोलीय निकाय के लिए है, किसी प्लेट्स के लिए है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, फटाफट। ठीक है, चलिए। और सारे लोग ठीक से रहिए, मस्ती से रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। इसी प्रकार सभी शिक्षकों के साथ प्रेम स्नेह रखे रहिए। ठीक है। हाँ भाई, आपको काहे नहीं पहचानते हैं। ठीक है, गुड नाइट। अभिषेक जी आपको भी खूब गुड नाइट। चलिए, ज्योति शरण जी आपको पहचानेंगे नहीं हम। आप 2 जगह, एक जगह क्लास में एडमिशन कराकर फिर मेरे पास आए थे। आप कहाँ एडमिशन कराए थे, नाम मत रखवाइए। लेकिन एडमिशन वहाँ लेकर फिर मेरे पास आए थे पढ़ने के लिए। कहे थे खूब खुश रहिए, सारे लोग खुश रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कल मिलिए फिर रात को 8 बजे। और जितना कैंडिडेट है ना उसको बता दीजिए। कुछ लोग मेरे कैंडिडेट जो होंगे उनको पता नहीं होगा तो कहेगा हम जन्म में नहीं करते थे, समझ रहे ना। अरे भाई, काहे खातिर किसी को नाम आप लोग बदनाम करते हैं। मैंने कहीं पे एडमिशन करा के मेरे पास कैंडिडेट आया था तो हम बता रहे हैं। ठीक है, किसी का नाम रख के थी मत करवाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खूब खुश रहिए, सारा लोग खुश रहिए। चलिए।